अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नासिर मलिक। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ डीसी ब्रेकर के बारे में, इसका सही इस्तेमाल क्या है और लोग इसमें क्या क्या गलतियाँ करते हैं। डीसी ब्रेकर के बारे में जो है एक चीज़ आपको मैं वाज़ेह करते चलूँ कि कुछ लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि ये प्लस का माइनस इस तरफ है और यहाँ पे नीचे जो है ना प्लस का माइनस दूसरी तरफ है, तो शायद ये इसी तरह से हमने वाइज लगानी है। नहीं, ये इस तरह नहीं है। अगर मैं आपको ना इसका प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। हाँ, हम इसकी ना ब्रेकर को ऑन कर लेते हैं और इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं। ये मैंने लगाया प्लस पे और नीचे लगाया माइनस पे, तो मीटर कंटिन्यूटी शो कर रहा है। और अगर मैं प्लस पे लगाऊँ, नीचे भी प्लस पे लगाता हूँ तो कोई कंटिन्यूटी शो नहीं हो रही। अब मैं लगाता हूँ माइनस पे ऊपर और नीचे माइनस पे लगाता हूँ तो कोई कंटिन्यूटी नहीं है। नीचे प्लस पे लगा रहा हूँ तो कंटिन्यूटी शो हो रही है। दरअसल ये फ्लो ऑफ करंट को ज़ाहिर करता है। तो आप देख रहे हैं कि इसका पॉजिटिव साइन जो है राइट साइड पे है ऊपर, और नीचे पॉजिटिव साइन जो है वो लेफ़्ट साइड पे है। तो ये चीज़ जो है ना वो बाज़ लोगों को बड़ा कंफ्यूज करती है कि ये रिवर्स, ये उल्ट क्यों है। तो इस रिवर्स होने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि ये आपको इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि आप इसकी जो है ना वो डायरेक्शन क्या है, फ्लो ऑफ करंट की डायरेक्शन क्या है। तो अगर आप फ्लो ऑफ करंट जो है ना आपका ऊपर से नीचे की तरफ है, यानी जैसे आप सोलर पैनल लगा रहे हैं और सोलर पैनल की इनपुट जब आप यहाँ पे दे रहे हैं और आउटपुट आपने यहाँ से ली है, तो आप फिर इसके कनेक्शन इस तरह लगाएंगे। ये हमारी रेड वायर आ गई प्लस के ऊपर और ब्लैक वायर आ गई माइनस के ऊपर, और नीचे से बिल्कुल इसी तरह हम जो है ना वो तारें लगाएंगे। अगर आपने किसी वजह से आपने इनपुट नीचे दे दी है और आउटपुट ऊपर ले लिए, तो आपका फिर करंट का फ्लो जो है वो नीचे से ऊपर होगा। तो अगर आपका फ्लो नीचे से ऊपर की तरफ है तो फिर आपने रेड वायर को प्लस पे लगाना है, और यानी पोलैरिटी आपने फिर नीचे ही ख्याल रखना है। करंट का जो फ्लो है वो नीचे से ऊपर की तरफ है, यानी अगर आपने सोलर पैनल जो है वो नीचे लगाए और आप आउटपुट जो इन्वर्टर को तरफ जो वायर्स दे रहे हैं वो इस तरफ से दे रहे हैं, तो फिर आपने रेड तार को प्लस पे लगाना है और ब्लैक तार को माइनस पे लगाना है। यानी पोलैरिटी का आपने जो ख्याल रखना है वो फिर आपने इनपुट पे देखना है। तो इनपुट पे ही ध्यान रखना है, क्योंकि ये डीसी ब्रेकर है। डीसी ब्रेकर के अंदर मैग्नेट जो है परमानेंट मैग्नेट होता है, और परमानेंट मैग्नेट के अंदर जब से करंट गुजरता है तो उसमें मैग्नेट फील्ड पैदा होता है। तो मैग्नेट फील्ड जो है अगर आप इसको रिवर्स लगा देंगे तो उसका नुकसान क्या होगा? उसका नुकसान ये होगा कि ये काफ़ी लो वोल्टेज या लो करंट के ऊपर भी जो ट्रिप करना शुरू कर देगा, क्योंकि उसके अंदर रिवर्स फील्ड पैदा होगा और रिवर्स फील्ड जो है इसको फिर नुकसान करेगा और इसको बड़ी जल्दी जो है ना वो ट्रिप करना शुरू कर देगा। तो आपने इसको जिस तरफ से आपने इनपुट दे रहे हैं, ऊपर से दे रहे हैं नीचे से दे रहे हैं, तो जिस तरफ से आप इनपुट दे रहे हैं ऊपर से भी दे सकते हैं नीचे से भी दे सकते हैं, लेकिन जिस तरफ से आप इनपुट देंगे उस तरफ की पोलैरिटी आपने बिल्कुल ठीक रखनी है। जैसे ऊपर से इनपुट दे रहे हैं तो आपने फिर प्लस पे रेड और माइनस पे ब्लैक वायर इस्तेमाल करनी है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव जो आप पैनल से लेके आएंगे उसी तरीके से आपने इसको देंगे। अगर आप ये डीसी ब्रेकर बैटरी में इस्तेमाल कर रहे हैं, अब बैटरी में मसला ये है कि बैटरी एक कभी चार्ज हो रही होती है और कभी डिस्चार्ज हो रही होती है। तो बैटरी की सूरत में ये दोनों तरफ फ्लो होता है। तो ऐसी सूरत में क्या करें? तो ऐसी सूरत में आप जो है आपने ये ख्याल करना है कि जब डिस्चार्ज बैटरी हो रही होती है तो उस फ्लो को अपने ख्याल में रखना है, क्योंकि अगर आपके इन्वर्टर में कोई प्रॉब्लम आ जाए, खुदा ना खास्ता उसमें शार्टेज हो जाए, तो इसको ट्रिप कराने के लिए आपने क्या करना है कि बैटरी को देखना है। यानी अगर आप बैटरी नीचे से दे रहे हैं तो अपने पॉजिटिव को जो प्लस का निशान है उसको पॉजिटिव देना है और नेगेटिव का जो निशान है उसको नेगेटिव देना है। तो बैटरी की पोलैरिटी आपने नीचे से ध्यान रखना है, नीचे से सही होनी चाहिए, ऊपर आप उसको इन्वर्टर को दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें यह होगा कि फ्लो ऑफ करंट जो चूँकि बैटरी से उसको आप ख्याल रखेंगे इन्वर्टर की तरफ, बड़ी ईजीली ये ना ट्रिप कर जाएगा। अच्छा, एक बात और आप ख्याल में रखें कि आप कितने एम्पेयर का जो ब्रेकर इस्तेमाल कर रहे हैं।
अगर आपने याद रखें कि अगर आपने पैनल की सिंगल अरे बनाई है, जैसे आपने 500 वाट के पैनल इस्तेमाल किए हैं, 540 वाट के इस्तेमाल किए हैं, तो 540 वाट जो तकरीबन 13 एम्पेयर में आते हैं, तो 13 एम्पेयर अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं और सारे जो है ना सीरीज़ में, अगर आपकी अरे एक अरे इस्तेमाल की है तो आपकी ज़ाहिर सी बात है वो फिर 13 एम्पेयर ही रहेंगे। तो 13 एम्पेयर के लिए आप कोशिश करें 20 एम्पेयर का जो है वो ब्रेकर इस्तेमाल करें। और अगर आपने 2 अरे की है तो उसके लिए फिर आप 32 एम्पेयर यानी 32 एम्पेयर का ब्रेकर इस्तेमाल करें। इसीलिए बैटरी का जो है, अगर आपने 2 बैटरियाँ इस्तेमाल की हैं, 24 वोल्ट में इस्तेमाल किया है, तो 24 वोल्ट के लिए जो है ना आप कोशिश करें 63 एम्पेयर का ब्रेकर इस्तेमाल करें। और अगर आप बैटरी बैंक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे 8 बैटरियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, 10 कर रहे हैं, या लिथियम बैटरी इस्तेमाल कर रहे हैं, ख़ुसूसन लिथियम बैटरी के लिए 120 एम्पेयर का जो है वो ब्रेकर इस्तेमाल होगा। लिथियम के अलावा जितनी ट्यूबुलर बैटरी हैं उनके लिए मैं तो रिकमेंड करूंगा कि 63 एम्पेयर का ब्रेकर ही इस्तेमाल करें, इससे ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।